विशिष्ट शिक्षक बनने पर त्यागपत्र जरूरी नहीं, ट्रांसफर 100% तय। सक्षमता द्वितीय परीक्षा काउंसलिंग कार्यक्रम में संशोधन। देर से आने वाले शिक्षकों का होगा तबादला, वर्ग शिक्षक लेंगे बच्चों की अटेंडेंस। शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षकों को प्रशिक्षण से छूट। 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से जबकि 10वीं की 17 फरवरी से शुरू। अपार आईडी जनरेट में ढिलाई पर शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राज्य भर के स्कूलों में खेल प्रतियोगिता 7 जनवरी से शुरू। जातीय जनगणना पर सर्वसम्मति बनाने की तैयारी में जुटा केंद्र सरकार। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए बबलू कुमार फ्रॉम समस्तीपुर एंड शंभू कुमार फ्रॉम वैशाली जी को मैनी कांग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली खबर निकल के आ रही है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार द्वारा 23 से 28 दिसंबर 2024 तक आयोजित सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण में शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर विज्ञान विषय के शिक्षकों को टैग न करने का निर्देश दिया गया है। 26 से 28 दिसंबर 2024 को इन शिक्षकों को मसाल 2024 के तहत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिन शिक्षकों को पहले से टैग किया गया है उन्हें प्रशिक्षण से मुक्त करने का निर्देश संबंधित संस्थानों को दिया गया है। जी हां शिक्षक साथियों, अगली खबर की ओर रुख करें तो अगली खबर निकल के आ रही है। शिक्षा विभाग बिहार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। काउंसलिंग 30 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 के बीच आयोजित होगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों की काउंसलिंग 30 दिसंबर 2024 को। उर्दू, बांग्ला और शारीरिक शिक्षकों की 31 दिसंबर 2024 को। स्नातक कोटि के सभी विषयों की शिक्षकों की 2 जनवरी 2025 को और सामान्य कोटि के शिक्षकों की काउंसलिंग 3 जनवरी 2025 से लगातार होगी। वहीं किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने 20 दिसंबर 2024 को आदेश जारी हुए कहा कि राज्य कार्यालय द्वारा छात्रों का अपार आईडी जनरेट करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रक्रिया में काफी धीमी प्रगति देखी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन सरकारी विद्यालयों और मदरसों में 90% से कम अपार आईडी जनरेट हुआ, वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं का अनुपस्थिति विवरणी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जी हाँ शिक्षक साथियों, एक तरफ विभाग कहती है कि बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की गैर शैक्षणिक कार्य भी हम लोगों से करवाई जा रही है। साथियों, इसी के साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगी। दोनों परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित होगी। इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी और मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 21 से 23 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इंटर की परीक्षा में 12,89,601 और मैट्रिक में 15,81,079 बच्चे शामिल होंगे। वहीं बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों में पढ़ने और बुनियादी गणित कौशल को बढ़ाने के लिए 100 दिन का अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे अक्षर पहचान सके, छोटे पाठ पढ़ सके और जोड़ घटाव जैसे बुनियादी गणितीय समस्याओं को हल कर सके। जिन छात्रों को इन क्षेत्रों में कठिनाई हो रही है उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रगति की निगरानी के लिए नियमित मूल्यांकन किया जाएगा और जिला एवं प्रखंड स्तर की टीमें अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करेगी। वहीं बिहार के स्कूलों में खेल प्रतिभा की खोज के लिए 7 से 9 जनवरी के बीच स्कूल स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रखंड स्तर पर 20 से 23 जनवरी के बीच, जिला स्तर पर 4 से 7 फरवरी और राज्य स्तर पर 10 से 14 फरवरी के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। करीब 60 लाख प्रतिभावान खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल खेल शामिल होंगे। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करें तो केंद्र सरकार जातीय जनगणना पर सर्वसम्मति बनाने की कवायद में जुट सकती है। हालांकि इससे पहले कई पेचीदगियों का समाधान
पहचान जरूरी है। 2011 की जनगणना में लगभग 46 लाख जातियां सामने आई थी, जबकि 1931 में यह संख्या 4147 थी। सरकार के सामने बड़ी चुनौती एक ही टाइटल के अंतर्गत कई जातियों की पहचान और सही वर्गीकरण की है। सैद्धांतिक रूप से सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में है, लेकिन इसका रोड मैप तैयार करने के लिए सभी दलों के साथ विचार विमर्श की जरूरत होगी। साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की रुख करें तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियमावली 2024 के तहत लगातार स्कूल देर से आने वाले शिक्षकों का तबादला प्रखंड या जिले से बाहर किया जाएगा। इस नियमावली को गजट में प्रकाशित कर राज्य भर में लागू कर दिया गया। इससे शिक्षकों के लिए आचार संहिता का अनुपालन अनिवार्य किया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर निलंबन, बर्खास्तगी और अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति शिक्षा विभाग की नीति और योग्यता के अनुसार होगी। वहीं अब नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें नियोजन इकाई से त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन करते ही वे स्वतः विरमित हो जाएंगे। इसके साथ ही जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, उनका ट्रांसफर लगभग तय है। विद्यालय अध्यापक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक, सभी का ट्रांसफर होगा। दिसंबर 2024 में आपको ट्रांसफर की सूचना मिल जाएगी और जनवरी 2025 से आप अपने नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसी के साथ साथियों, अगली रिपोर्ट की ओर रुख करें तो अगली रिपोर्ट निकल के यहाँ पे आ रही है खगड़िया जिले से। खगड़िया जिले के सभी स्कूलों में वर्ग शिक्षक नामित कर बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। डीओ अमरेंद्र कुमार गौंड ने स्पष्ट किया कि एचएम खुद से उपस्थिति दर्ज करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। नामित वर्ग शिक्षक ही बच्चों की अटेंडेंस दर्ज करेंगे। पंजी और भौतिक उपस्थिति में अंतर पाए जाने पर एचएम और शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बचे हुए सत्र में सिलेबस पूरा कराने का भी निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप